डर वर्सेस प्लान। परीक्षा को भी बहुत कम समय बचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि इस समय जो बच्चे क्लास 10th एंड 12th में हैं उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज होंगी, क्योंकि 30 से 40% बच्चों ने अपना सिलेबस कवर नहीं कर रखा, जिससे उन्हें डर लगा हुआ रहता है कि कहीं वह बोर्ड में फेल ना हो जाए, कम मार्क्स ना आ जाएं। एनी रीजंस ऑफ प्रेशर। बट मैं आज आपको 4 ऐसे बुलेट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि वह अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं और फेल होने से भी बच सकते हैं। मैं आज आपको कोई बोरिंग लेक्चर नहीं देने वाला, 4 ऐसे बुलेट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप इम्प्लीमेंट कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें, चाहे तो आप इस वीडियो को 2x लगाकर भी देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है 80-20 रूल, जिसे स्मार्ट वर्क के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली गलती जो सभी बच्चे अपनाते हैं वो है पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक एक चैप्टर लेकर बैठकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, अब वो टाइम नहीं रहा कि आप एक एक चैप्टर को डीप में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। अभी वो टाइम नहीं रहा, क्योंकि 80-20 रूल अपनाओ और स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि एग्ज़ाम के आखिरी समय में हमें स्मार्ट वर्क करना होता है। रट्टा करने से हमें जो याद कर रखे हैं वो भी भूल जाएंगे, रट्टा करने से स्ट्रेस भी बढ़ता है। आपके सिलेबस में, जैसे हमारे सिलेबस है, जैसे क्लास 10th एंड 12th के सिलेबस में जो भी 20% सिलेबस का हिस्सा है उसमें 80% सवाल उसी 20% में आते हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो जो हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक है उसका जो 20% सिलेबस होता है ना, उसी 20% के अंदर 80 नंबर के सवाल हमारे पेपर में आते ही हैं। ये हमारा तथ्य फैक्ट है, जरूर, ये कोई झूठा फैक्ट नहीं, रियल फैक्ट है। इसलिए अपनी बुक खोलो और चैप्टर टिक करो जो हाई वेटेज नंबर वाले हैं, और उन्हें उनको अपनी पक्का करो और अपनी पकड़ को मजबूत करो। दूसरी गलती, नया पढ़ना बंद करो, क्योंकि जो चैप्टर पूरा साल नहीं छुआ उसे छूने से अब क्या फ़ायदा। इसलिए हाई वेटेज नंबर वाले चैप्टर को पढ़ो, डीप में पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, जो मैं अभी आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। इसलिए अपना पूरा समय इन जो पूरे साल में चैप्टर नहीं छुए उनमें मत कबाओ, हाई वेटेज वाले में करो, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट में। हमारा दूसरा पॉइंट है PYQ इज किंग। यह ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है हमारे पेपर में। बताता हूँ कैसे। अगर तुम्हें लगता है कि बोर्ड हर साल नए क्वेश्चन बनाता है तो तुम इस जगह गलत हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पैटर्न और सवाल रिपीटेशंस को फॉलो करता है। ध्यान से इस लाइन को समझो, क्योंकि बोर्ड हर साल वही पैटर्न दोहराता है और सवाल रिपीट करता है। इसलिए मेरी सलाह मानो, अगले कुछ दिन सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 से 7 सालों के पेपर्स ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के नाम से जाना जाता है, उन्हें सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें यूट्यूब में और डिफरेंट वेबसाइट्स में मिल जाएंगे। इसलिए अगर तुम इन्हें सॉल्व करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि कई साल तो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट्स हो रहे हैं। अगर तुमने PYQ सॉल्व कर लिए तो तुम्हें 60 से 70% पेपर तो वहीं पता लग जाएगा। इसे इग्नोर मत करना, इसे इम्प्लीमेंट करो अपने माइंडसेट में और तुम्हें इसे अच्छा आउटपुट मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट में। हमारा तीसरा और सेकंड लास्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन है, यानी नंबर कैसे चुराएं। चुराने का अर्थ है यहाँ पर कमाएं। पढ़ना एक बात है, पेपर में लिखना उसे दूसरी बात कहा जाता है। एग्जामिनर के पास हज़ारों में कॉपियाँ होती हैं, वो तुम्हारी कॉपी में लिखे गए पैराग्राफ को पूरा नहीं पढ़ेगा। इसलिए आंसर को पॉइंट्स में लिखें, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वैसे ही आंसर को बुलेट पॉइंट्स में लिखें। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, जो मेन शब्द है उसके नीचे पेंसिल से लाइन खींच दो। इसके लिए तुम पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जामिनर की सीधी नज़र वहीं जाएगी और टिक करके पूरे नंबर दे देगा। इससे तुम्हारे पेपर में इंप्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी बात, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं। अक्सर आंसर के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दें। अगर तुम चिपका के लिखोगे तो तुम्हारे पेपर में गंदगी फैल जाएगी। गंदी कॉपी देखते ही टीचर का मूड खराब हो जाता है और तुम्हें कम नंबर दे देता है। हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट है यू कैन डू इट। अपने आप पर विश्वास रखो, आत्मविश्वास रखो। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, तुम कितनी भी ट्रिक लगा लो, कितना भी पढ़ लो, तुम पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर विश्वास, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। इसलिए नकारात्मक बातों से बचो और सकारात्मक बातों का ग्रहण करो। तो यही थी हमारी वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं सोच रहा हूँ आगे चल के मैं अपने इस चैनल में बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं। और हाँ, एक बात कहना भूल गया, कमेंट करना। मैं कमेंट एक-एक कमेंट को ध्यान से पढ़ूँगा और एक-एक कमेंट को रिप्लाई भी करूँगा और तुम्हारी प्रॉब्लम्स को भी हल करूँगा। इसलिए कमेंट करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।